Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. Our subject is Global Information System or Remote Sensing in BTech 6th semester branch Civil Engineering. Hello, okay students. In last lecture we discussed about the topic वेव जो है पार्टिकल ड्यूअलिटी, मतलब जो वेव की जो पार्टिकल है उनकी ड्यूअलिटी के बारे में पढ़ने जो है लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स डिस्कशन किया था। आज का जो टॉपिक है हमारा वो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्शन इन एटमॉस्फेयर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इनका एटमॉस्फेयर में जो इंटरेक्शन है उसके बारे में जो है अपन आज इस पर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। बिफोर वी कैन अप्लाई अवर रेडिएशन लॉज, कि हम हमारे जो रेडिएशन के लॉ है उनको अप्लाई करने से पहले, किस में अप्लाई करने से पहले, रिमोट सेंसिंग में अप्लाई करने से पहले एप्लीकेशंस वी मस्ट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन, कि ये हमको समझना आवश्यक है कि जो एटमॉस्फेरिक जो इंटरेक्शन है, एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन है या एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन में जो रोल है उसको हमारे लिए जो है समझना आवश्यक है। विच कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ये कुछ प्रकार है। फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन, सेकेंड वन इज एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग। इन दोनों के बारे में जो है समझना आवश्यक है। चलो, बोथ मैकेनिज्म अटेन्यूएट द रेडिएंट फ्लक्स एंड आर डिपेंडेंट अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो है दोनों एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है उन पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। देयर आर टू मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के जो है दो कंस्टिट्यूएंट जो मुख्य है उनको अपन यहाँ पे देखते हैं। जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो क्या क्या है। मेन कंस्टिट्यूएंट की अपन बात करें स्टूडेंट्स, पहला जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो है एज फ्लक्चुएटिंग, और ये जो पहला है कंस्टिट्यूएंट वो क्या है, प्योर गैसेस। पहला जो कंस्टिट्यूएंट क्या है, एटमॉस्फेयर में जो कुछ गैसें अवेलेबल होती है, तो प्योर गैसेस में क्या अपन को करना है, ये कौन कौन सी गैसें होती है प्योर सॉरी तो स्टूडेंट्स इसमें है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑर्गन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑर्गन आर प्रीडोमिनेंट। ये तीनों क्या है, प्रमुख है, प्रीडोमिनेंट। स्मॉल ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, small traces of कार्बन डाइऑक्साइड ये भी होती है एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट, एंड ओजोन आर आल्सो प्रेजेंट, एंड ओजोन आर आल्सो प्रेजेंट। सेकेंड, ये तो फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट हो गया। सेकेंड है पर्टिकुलेट मैटर। सेकेंड कंस्टिट्यूएंट क्या है, पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर की स्टूडेंट्स अभी अपन बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पर्टिकुलर मैटर में आता है पार्टिकल ऑफ वेरियस साइज, पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल। उसके बाद वेरियस साइज, शेप एंड
concentration, shape and concentration originating from कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं पर्टिकुलर मैटर? वेरियस सोर्सेज, वेरियस सोर्सेज में हम बात करें तो वेरियस सोर्सेज में पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल स्मोक, ठीक है, नेक्स्ट हो गया डस्ट, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, इसके बाद सॉइल एंड रॉक डेब्रिस, यहाँ से जो है अपन को पर्टिकुलेट मैटर प्राप्त होते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देख लेते हैं, तो दो कंस्टिट्यूएंट थे एटमॉस्फेयर में मेन, तो पहला तो हो गया प्योर गैसेस। प्योर गैस में क्या क्या आता है? तो प्योर गैस में स्टूडेंट्स अपने नाइट्रोजन गैस आती है, ऑक्सीजन गैस आती है और ऑर्गन, ये क्या है? प्रमुख है। इसके अलावा बात करें तो स्मॉल ट्रेसेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के भी जो है स्मॉल ट्रेसेज होते हैं, एंड ओजोन आर आल्सो प्रेजेंट, और ओजोन भी जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें पर्टिकुलेट मैटर की, तो पर्टिकुलेट मैटर में जो है पर्टिकुलेट ऑफ वेरियस साइज, शेप एंड कंसंट्रेशन, साइज, शेप एंड कंसंट्रेशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वेरियस सोर्सेज। वेरियस सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? जैसे स्मोक आ गया, डस्ट आ गया, सॉइल और रॉक डेब्रिस आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करो। ठीक है, इसके आगे irrespective of source, irrespective of source, all radiation, irrespective of source, all radiation detected by sensors passes through sensor passes through, sensor कहाँ से पास होता है? some distance, some distance क्या है यहाँ पे? ये स्टूडेंट्स नॉन एज पाथ लेंथ, जो सम डिस्टेंस इसको किस नाम से जानते हैं? पाथ लेंथ है। इस डिस्टेंस को किस नाम से जानते हैं? स्टूडेंट्स पाथ लेंथ ऑफ एटमॉस्फेयर एंड the net effect of the atmosphere, net effect of the atmosphere varies with किस किस के साथ वेरी करती है? तो इसको देख लेते हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ सोर्सेज ऑल रेडिएशन डिटेक्टेड बाय सेंसर्स passes through some distance
known as path length of atmosphere and the net effect of the atmosphere varies with किस किस के साथ वेरी करती है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज अपन ने पढ़ा था कुछ पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इन एटमॉस्फेयर का। जो बचा हुआ है इसमें वो अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। ओके।